गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कल की वर्कशीट में हमने एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी एक पोयम पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं उस पोयम का क्या नाम था? चलिए, मुझे उस पोयम का नाम आप कमेंट में लिखकर बताइए। ओके, अब शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47। डेट है आज 28 अगस्त 2020। यहाँ बच्चों आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ आपको अपनी क्लास और सेक्शन लिखना है। यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये तो अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं डेली की वर्कशीट में आपको ये चीज़ समझाता हूँ। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम एक बहुत यूनिक सी चीज़, बहुत नई चीज़ पढ़ेंगे। आशा करता हूँ मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि हम इसमें एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनेंगे। बच्चों, हम आपस में बात करते हुए कई बार कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिनका मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन कहा कुछ और जा रहा होता है। और इन्हीं वाक्यों को हम कहते हैं मुहावरे। ठीक है बच्चों, तो इन मुहावरों को आज हम समझेंगे एक कहानी की मदद से। सुनेंगे सब बच्चे कहानी? वेरी गुड, सुनेंगे। तो बच्चों, इस कहानी का नाम है जब मुन्नू ने सीखे मुहावरे। इस कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम मुन्नू है। वो किस तरीके से मुहावरे सीखता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। आज मुन्नू को गाने और बजाने की धुन सवार हुई। फिर क्या था, उसने एक थाली ली और उस पर चम्मच बजा बजा कर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। कुछ देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, परंतु जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो दादी माँ ने झल्ला कर कहा, अब तो खाना खाना अब तो कान खाना बंद कर दो। इस तेज शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। दादी माँ की डांट सुनकर मुन्नू सहम गया। दादी माँ जब उसको डांटती है तो मुन्नू डर जाता है। उसका ऐसा भोला सा चेहरा देखकर दादी माँ का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे गोद में बिठाकर प्यार से समझाया कि अभी उनके सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वह शोर ना करे। कभी कभी आप भी जब मम्मी को, पापा को या दादा दादी को परेशान करते होंगे तो वो भी आप पर गुस्सा करते होंगे ना, लेकिन थोड़ी देर में उनका दिल पसीज जाता है, वो उनको आपके ऊपर प्यार आने लगता है, तो वो भी आपको गोद में बिठा लेते होंगे अपने और आपको समझाते होंगे कि शोर ना करें। कुछ देर आराम करने के बाद वे भी उसके साथ मिलकर गाना गाएंगी। दादी माँ समझाती है, थोड़ा सा बच्चे मैं आराम कर लूँ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ गाना गाऊंगी। ये सुनकर मुन्नू खुश हो गया। उसने दादी से कहा, अच्छा दादी, मैं शोर तो नहीं करूँगा, पर यह तो बताओ कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं खा रहा था, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कान खाना बंद कर दो? दादी माँ ने कहा था ना कि तुम मेरे कान क्यों खा रहे हो। तो मुन्नू सोचता है कि दादी माँ ऐसा क्यों कह रही है, मैं उनके कोई कान तो नहीं खा रहा, फिर भी दादी माँ कह रही हैं कि मेरे कान खाना बंद कर दो। यह सुनकर दादी हंस पड़ी। वे बोली, अरे नहीं, यह तो एक मुहावरा है, कान खाना। इसका मतलब है शोर से परेशान हो जाना। मुन्नू बोला, अच्छा, अब समझा। और क्या सच में आपका सिर कहीं से फट गया है? मुन्नू का भोलापन देखकर दादी से हंसे बिना ना रहा गया। वे बोली, बेटा, यह भी एक मुहावरा है। शोर से सिर फटना का अर्थ है शोर के कारण सिर में दर्द होना। यानी कि जब भी हम कहते हैं ना कि मेरा तो आज शोर से सिर फटा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कई बार आप भी क्लास में बहुत शोर कर रहे होते हैं, तो जो आपके जो टीचर हैं वो भी गुस्से में कहते होंगे ना कि मेरा तो शोर से सिर फटा जा रहा है। तो उनके कहने का मतलब होता है कि इतने शोर से उनके भी सिर में दर्द होने लगा है। तो आपसे मैं एक चीज़ और कहूँगा, भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास में आप भी ज़्यादा शोर मत कीजिए, क्योंकि इससे आपके टीचर के सिर में भी दर्द हो जाता है। ठीक है बच्चों? मुन्नू को अब मज़ा आने लगा। वह बोला, मुझे कुछ और भी मुहावरे सिखाइए। मुन्नू को ये सब सुनकर, दादी माँ की बातें सुनकर अच्छा लगने लग जाता है, मज़ा आने लग जाता है, क्योंकि मुझे ये कुछ नई सी चीज़ सीखने को मिली है। जब हमको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो हमें अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है ना। तो मुन्नू को भी ऐसे ही लगा। तो चलिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। दादी ने कुछ मुहावरे और भी सिखाए। वे मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इन्हें समझकर वाक्यों में खाली स्थानों में
लिखिए। ठीक है बच्चों, दादी ने उसे कुछ और भी मुहावरे सिखाए। नीचे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, वो आपको खाली स्थानों में लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं दादी ने उनको और कौन कौन से मुहावरे सिखाए। सबसे पहले तो ऊपर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मुहावरे दिए हुए हैं। दिया हुआ है एक मुहावरा आँखों का तारा, और है दांत खट्टे करना। फिर क्या लिखा है बच्चों, 9 2 11। आगे है ईद का चांद। फिर है बुढ़ापे की लाठी। और क्या है बच्चों, भीगी बिल्ली। बच्चों ये सारे मुहावरे हैं। मुहावरों का क्या मतलब, कहा तो कुछ और जा रहा है लेकिन इसका मतलब कुछ और ही है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब आगे खाली स्थान दिए हुए हैं, उनको समझते हैं। खाली स्थान के आगे बच्चों आपको चित्र भी दिए हुए हैं। चित्र की मदद से आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मुन्नू अपनी दादी की खाली स्थान है। आगे क्या बना हुआ है बच्चों, आँख। आँख से कौन सा मुहावरा बन सकता है, आँख से बनेगा बच्चों आँखों का तारा। ठीक है ना बच्चों, इसको मैंने ब्लू से कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरे पर क्या है बच्चों, बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के डैश दिए। आगे बना हुआ है यहाँ पर बच्चों दांत। अब बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के क्या कर दिए, दांत खट्टे कर दिए, यानी उनको बुरी तरीके से हरा दिया। ठीक है बच्चों, तीसरा देखते हैं। शेर को देखते ही सभी जानवर वहाँ से डैश हो गए। आगे लिखा हुआ है बच्चों इसमें 9 + 2 = 11। 9 2 11, तो यहाँ पर आएगा 9 2 11। शेर को देखते ही सभी जानवर वहाँ से 9 2 11 हो गए। 9 2 11 का मतलब बच्चों भाग जाना। जैसे ही सभी जानवरों ने शेर को देखा वो वहाँ से भाग गए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। चौथा क्या है, जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती, तुम तो जैसे डैश हो गए हो। आगे बच्चों इसके अंदर क्या बना हुआ है, हाँ चांद। अब चांद बना हुआ है तो कौन सा मुहावरा हो सकता है, ईद का चांद। कोई आदमी तो बच्चों ईद का चांद नहीं हो सकता ना, यानी कहा कुछ जा रहा है और उसका मतलब कुछ और है। इसमें कहा है जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है, तुम तो जैसे ईद के चांद हो गए हो। ईद के चांद मतलब जो लोग कभी कभी दिखाई देते हैं उसको कहा जाता है ईद का चांद। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पहला प्रश्न, हाँ बच्चों इसमें एक पांचवा और रह गया, ये भी देख लेते हैं। पांचवा क्या लिखा हुआ है बच्चों, कुशल अपने माता पिता की अकेली संतान है, वह उनके डैश है। यहाँ क्या बना हुआ है बच्चों, लाठी। लाठी बनी हुई है। लाठी से हमको क्या समझ में आता है, लाठी से हमको समझ में आता है कि यहाँ पर आएगा बुढ़ापे की लाठी। कुशल अपने माता पिता की अकेली संतान है, वही उनके बुढ़ापे की लाठी है। ठीक है बच्चों, जो भी अपने माता पिता की अकेली संतान होती है वही उनका करने वाले होता है ना आगे जाके, जब भी वो बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अकेली जो संतान होती है वही उनकी सेवा करती है ना, जैसे आप सब अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं। तो बुढ़ापे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र संतान। ठीक है ना बच्चों, आई होप आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, दूसरे प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा गया है, ऊपर दी कहानी में कुछ और मुहावरे भी लिखे हुए हैं, क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, उन्हें ढूंढकर नीचे लिखिए। ऊपर बच्चों हमने एक अभी कहानी पढ़ी थी ना, तो यहाँ पर हमें अब कुछ मुहावरे ढूंढकर निकालने हैं कि हमने कौन कौन से मुहावरे इस कहानी में देखें। तो बच्चों इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, वो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो मुहावरे हैं। तो उनको देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से मुहावरे हैं। पानी सिर से ऊपर निकल गया,
एक तो ये मुहावरा हो गया, दूसरा क्या हुआ, कान खाना, बहुत परेशान कर देना, बहुत शोर करना, है ना। तीसरा मुहावरा क्या है बच्चों इसमें, सिर फटा जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद और कौन सा मुहावरा है बच्चों, कान खाना। कान खाना मतलब क्या, शोर से परेशान हो जाना, है ना बच्चों। और क्या है आगे, इसमें अभी हमने कौन कौन से मुहावरे देखे, पानी सिर से ऊपर निकल गया और सिर फटा जा रहा है, ये दो और तीसरा मुहावरा है कान खाना। ये 3 मुहावरे हमने अभी देखे, ठीक है ना बच्चों। अब यही 3 मुहावरे हमको लिखने हैं, पानी सिर से ऊपर निकल गया और कान खाना और सिर फटा जा रहा है। तो इस प्रश्न में बच्चों यहाँ पर आपको वही 3 मुहावरे लिखने हैं जो आपने अभी ऊपर देखे, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। तीसरे प्रश्न में बच्चों लिखा है, दिए गए चित्र को देखकर मुहावरे पहचानिए। यहाँ पर बच्चों 2 चित्र दिए हुए हैं, एक चित्र में तो दिया बना हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है, अंधेरा। और दूसरे चित्र में बच्चों एक हाथ बना हुआ है और उस हाथ में कंगन है और साथ में लिखा हुआ है आरसी, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों चित्रों से कौन से मुहावरे बन सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि पहले वाले चित्र से कौन सा मुहावरा बन सकता है। पहले वाले चित्र से बच्चों बनेगा दिया तले अंधेरा। पहला मुहावरा क्या बनेगा इस वाले चित्र से, इससे बनेगा बच्चों दिया तले अंधेरा। देखो दिया तो है, चारों तरफ रोशनी दे रहा है ना, लेकिन उसके नीचे क्या है, अंधेरा, दिया तले अंधेरा। और दूसरे वाले चित्र से कौन सा मुहावरा बन रहा है बच्चों, दूसरे वाले चित्र से बन रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये 2 मुहावरे इससे बन रहे हैं, पहला मुहावरा दिया तले अंधेरा और दूसरा मुहावरा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इस वर्कशीट को अच्छे से करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।